औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 5 क्लास की इस्लामियत पढ़ेंगे। ठीक है, बाब दोम, ईमानियात और इबादात। ईमानियात क्या है? किसी पर सच्चे दिल से ईमान लाना, उस पर यकीन कायम करना, उस पर अमल करना और उसका ज़बान से इकरार करना। ठीक है, ईमान उन नज़रियात को मानना है जो किसी भी अमल के पीछे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ईमान क्या है? उन नज़रियात को मानना जो किसी भी अमल के पीछे काम कर रहे होते हैं। अमाल होता है काम और अफ़ाल होता है फ़ेल की जमा की बुनियाद ईमान पर कायम है। जिस कदर ईमान पुख्ता होगा, अमल भी उस कदर मजबूत और मुस्तकीम होगा। ठीक है, जिस कदर हमारा जो होगा ईमान पुख्ता होगा, उस कदर ही हमारा जो उस पर अमल होगा वो मजबूत होगा। इस्लाम में अल्लाह ताला फ़रिश्तों, रसूलों, आसमानी किताबों, तकदीर और आखिरत पर ईमान रखना नहायत ज़रूरी है। ठीक है, और ईमानियात ईमान की जमा है और इबादत अबादत की जमा है। ठीक है, शरीयत इस्लामिया में अबादत का मफ़हूम बहुत वसी है। ठीक है, इरकान इस्लाम को सही शक्ल में अदा करना और हर वो काम जो खुलूस नियत और सुन्नत नबी के मुताबिक किया जाए वो इबादत में शामिल है। ठीक है, और चैप्टर 1 है दुनिया आखिरत की खेती है। मसलन दुनिया आखिरत की खेती किस तरह है? हम दुनिया में जो बोएंगे आखिरत में वो ही काटेंगे। ठीक है, अगर हम दुनिया में नेक माल करेंगे तो आखिरत में उसका अजर भी अच्छा ही मिलेगा। अगर दुनिया में बुरे काम करेंगे तो उसका अजर भी आखिरत में बुरा ही मिलेगा। ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी बल्कि एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये जो दुनिया है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हम अपनी आंखों से इंसानों को मरते और कब्रों में दफन होते हुए देखते हैं। क्या है, हमारे गली में, मोहल्ले में या इलाके में जब कोई वफात पा जाता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है, उसकी नमाज जनाजा अदा की जाती है, उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। ये जो मंजर होता है हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह दुनिया, इंसान और दूसरी मखलूक एक दिन फ़ना हो जाएगी। बिल्कुल कहते हैं इसी तरह ये दुनिया, इंसान और दूसरी मखलूक से मुराद हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की है। ठीक है, वो एक दिन क्या होगी? फ़ना यानी कि ख़त्म हो जाएगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सूर होता है बाज़ निकालना। ठीक है, सूर फूंकेंगे जिससे दुनिया और तमाम मखलूक क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। कहते हैं वाज़ इतनी ताकतवर होगी, ये वाज़ इतनी ताकतवर होगी और इतनी ज़बरदस्त होगी कि जो पहाड़ है ना, वो जो कपास की रुई होती है उसके ज़रे के बराबर हो जाएंगे और ये क्या होंगे? उड़ेंगे। ठीक है, इस रोज़ सूरज, चाँद और तारे सब बेनूर हो जाएंगे, यानी कि सूरज, चाँद और तारों की जो रोशनी है वो ख़त्म हो जाएगी। आखिरत की ज़िंदगी और नामा इमाल। ठीक है, आखिरत की ज़िंदगी और नामा इमाल। नामा क्या होता है? ऐसी किताब जो तैयार हो रही है। ठीक है, ऐसी किताब जो तैयार हो रही है। इमाल अमल यानी कि काम हमारे। ठीक है, क़यामत के रोज़ तमाम इंसान अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। क़यामत के रोज़ तमाम इंसान अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा क्या होंगे? ज़िंदा होंगे। वो अल्लाह ताला के सामने अपने अमाल का हिसाब देंगे, यानी कि वो अल्लाह ताला के सामने क्या करेंगे? उन्होंने जो भी काम किया होंगे दुनिया में, अच्छे या बुरे, वो उसका हिसाब देंगे। इंसान जो कुछ इस दुनिया में कर रहा है, ठीक है, वो इसके नामा इमाल में लिखा जा रहा है। यानी कि दुनिया में इंसान जो भी काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, वो इसके नामे माल, जो किताब हमारी तैयार हो रही है जिसपे हमारे अमाल लिखे जा रहे हैं, उसमें लिखा जा रहा है। ठीक है, इंसान के अमाल को लिखने के लिए अल्लाह ताला ने 2 मुअज़्ज़िज़ होता है, इज़्ज़त वाले, अदब वाले, एहतराम वाले। ठीक है, फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। किरामन कातिबीन 2 मुअज़्ज़िज़ लिखने वाले फ़रिश्ते, कातिबीन बोलते हैं लिखने वाले को कहा जाता है। ये फ़रिश्ते इंसान की नेकियां और बुराइयां अमालनामे में दर्ज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक फ़रिश्ता जो होता है हमारे दाएं कंधे पर होता है जो हमारी नेकियां लिखता है। ठीक है, एक फ़रिश्ता जो होता है हमारे बाएं कंधे पर होता है जो हमारी क्या लिखता है? बुराइयां लिख रहा होता है। ठीक है, क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो इनके हाथों में अपने इमाल नामे भी होंगे। ठीक है, इंसान के इमाल का वज़न किया जाएगा। तराजू होता है वज़न करने वाला आला। ठीक है, एक पलड़े में नेकियां होंगी, तराजू के एक पलड़े में क्या होंगे? नेकियां होंगी और दूसरे पलड़े में बुराइयां रखी जाएंगी। जिस इंसान की नेकियों का वजन ज़्यादा होगा वो कामयाब हो जाएगा। कामयाब होता है हसूल मकसद के लिए कोशिश करना और उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा जहाँ नेमते ही नेमते हैं। जिस इंसान की बुराइयों का वज़न ज़्यादा होगा उसे दोज़ख होता है, जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जो इंतहाई तकलीफ़दा जगह है। तकलीफ़दा होती है दुख पहुँचाने वाली। ठीक है, दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की तैयारी। दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें क्यों अता की है? कि हम आखिरत की तैयारी कर सकें। ठीक है, आखिरत की तैयारी कर, अगर दुनिया में हम अच्छे काम करेंगे तो हमें इसका अजर भी आखिरत में अच्छा ही मिलेगा। अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी किस लिए बनाई? कि हम आखिरत की तैयारी कर सकें। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। आर्जी होता है ऐसी चीज़ जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए है। जो आखिरत की ज़िंदगी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार दुनिया में किए गए माल पर है। क्या है?
जो आखिरत की कामयाबी किस पर है? अगर हम दुनिया में नेक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जमा, दुनिया आखिरत की खेती है, यानी कि दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है। दुनिया में जो बोएंगे आखिरत में वही काटेंगे। दुनिया की मिसाल एक खेत की सी है। दुनिया की मिसाल एक खेत की तरह ली है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर जो एक खेत है उसमें अगर हम कांटेदार पौधे का बीज बोएंगे तो वो कांटेदार ही पौधा उगेगा ना। अगर हम फलदार पौधे का बीज बोएंगे तो उसका जो फल होगा वो फलदार ही होगा। ठीक है, खेती में किसान जो बीज बोता है, ठीक है, खेती में किसान जो बीज बोता है वही फसल काटता है। अगर हम एक खेत में गंदम का बीज बोएंगे तो गंदम की फसल पाएंगे ना। अगर किसान खेती पर मेहनत करेगा, वक्त पर हल चलाएगा, बीज बोएगा, पानी देगा और फसल की हिफाजत करेगा तो फसल की शक्ल में इसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, ये मिसाल इसी तरह इंसान की है। अगर दुनिया में वो अच्छे काम करेगा, मेहनत करेगा, हर काम को यानी कि अच्छे नीयत से सुन्नत नबी के मुताबिक करेगा तो वो क्या होगा? आखिरत में उसे उसका अच्छा ही अजर मिलेगा। ठीक है, अगर किसान अपनी खेती की देखभाल में सुस्ती होता है, कमज़ोरी, लापरवाही होते है, बेपरवाही बरते, ना वक्त पर हल चलाएगा, यानी कि वो वक्त पर हल नहीं चलाएगा, ना बीज बोएगा, ना वक्त पर पानी देगा, ना हिफाजत करेगा, उसे खेती से कोई फसल हासिल नहीं होगी। क्या होगा? उसे कोई फसल हासिल नहीं होगी। जिस शख्स ने दुनिया में नेक काम किए वो आखिरत में कामयाब होगा और जिसने बुरे काम किए उसे सजा मिलेगी। ठीक है, गोया दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की तैयारी के लिए है। अच्छा, आखिरत की तैयारी की हम इस तरह मिसाल भी ले सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट, आप लोग 5 क्लास आप लोग हो, ठीक है, आप पूरा साल पढ़ते हो, पूरा साल मेहनत करते हो, ठीक है, साल के एंड में क्या होता है? ठीक है, साल के एंड में आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स के बाद फिर आपका रिजल्ट अनाउंस होता है। फिर जिस स्टूडेंट ने जिस तरह की मेहनत की होती है उसके मुताबिक उनकी पोजीशंस आती हैं। ठीक है, दुनिया की ज़िंदगी भी इसी तरह ही है। जितने नेक माल हम करेंगे आखिरत में उसका उतना ही अच्छा अजर मिलेगा। हमें दुनिया की ज़िंदगी की अहमियत से आगाह होना चाहिए। हमें दुनिया की ज़िंदगी की अहमियत को जानना चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी की कितनी अहमियत है। दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की तैयारी के लिए, दुनिया की ज़िंदगी जो है आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। ये जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता की है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है हमारे लिए। हमें चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेक माल करें। हमें चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी में हमारी जो ज़िंदगी है हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक माल करें, अच्छे काम करें, अपने वक़्त को अच्छे अच्छे कामों में सर्व करें। सर्फ होता है गुजारें। ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, तरीके होता है अच्छे उसाफ का हामिल, ठीक है, के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। इसी तरह हम आखिरत की सियादत होता है खुश नसीबी और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है।